लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि तो कई मिलते हैं, लेकिन लोकप्रिय जनप्रतिनिधि बहुत कम ही मिलते हैं। रांची के विधायक सीपी सिंह पिछले 28 साल से इनकी लोकप्रियता इस विधानसभा सीट पर बनी हुई है। आज उनका जन्मदिन है। हमारे साथ सीपी सिंह मौजूद हैं। आज उनसे बातचीत करके उनके राजनीतिक सफ़रनामे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सीपी सिंह जी, आपको सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हम जानना चाहते हैं कि आपका राजनीतिक सफ़रनामा कैसे शुरू हुआ और कैसे कैसे अपने संघर्ष कर आप यहाँ तक पहुँचे। देखिए, मेरा गांव पलामू ज़िले में बिसापुर थाना अंतर्गत पड़ता है। वैसे मेरे माता पिता रांची में रहते थे, लेकिन मैं पढ़ाई करता था 7वां तक गांव में। फिर 7वां पास किया। फिर 8वां में एडमिशन लेने के लिए मैं आ गया। रांची मारवाड़ी हाई स्कूल में एडमिशन लिया। उसके पहले गांव में उस ज़माने में जनसंघ का बहुत नाम लेता था लोग। तो गांव में हम लोग भी बच्चा थे, तो कोई आता था नेता तो पीछे पीछे घूमते थे, दिया छाप जिंदाबाद, जनसंघ पार्टी जिंदाबाद, यही होता था। फिर वहाँ से आए तो 68 में संघ की शाखा जाना शुरू किया। और पहली बार 69 में जब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था, मैं और मेरे पिताजी बूथ पर बैठे। फिर 71 में बैठे, फिर 72 में बैठे, चुनाव हुआ। और फिर मैट्रिक पास किया 72 में मैं। 73 में मैं कॉलेज गया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना और फिर कई जिम्मेवारियों को संभाला। उसी पीरियड में 74 में आंदोलन हो गया, आंदोलन में शरीक रहा। 76 में इमरजेंसी में जेल चले गए। 6 महीना 4 दिन में रांची हजारीबाग में रहा। तो लगातार पार्टी के लिए काम करता रहा। उस समय जनसंघ हुआ करता था। फिर 77 में जनता पार्टी बन गई, तो जनसंघ मर्ज कर गया जनता पार्टी में। तो मैं काम करता रहा युवा मोर्चा का रूप में, कार्यकर्ता के रूप में। फिर मैं 78 में युवा मोर्चा का जिला का मंत्री बना। उस समय बहुत बड़ा जिला होता था, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, ये सब उसी के अंतर्गत, खूंटी उसी के अंतर्गत आता था। फिर करते करते फिर मैं जो लगातार सफ़र जारी रहा। उस बीच पीरियड में मैं जितने भी यहाँ चुनाव लड़ते थे सबका इलेक्शन मैं ही रहता था। चाहे रांची से 84 में चुनाव लड़े राम टहल जी, इलेक्शन एजेंट मैं रहा उनका। फिर 89 में मैं रहा, 91 में मैं रहा, मैंने ऐसे करते रहा। फिर गुलशन अजवानी विधायक का इलेक्शन एजेंट रहा। यशवंत सिन्हा 95 में चुनाव लड़ने आया, उनका इलेक्शन एजेंट रहा। तो ये सफ़र जारी रहा। पहली बार आप 1996 में चुनाव लड़े थे। कैसे टिकट मिला था, क्या कुछ हुआ था उस समय? ठीक है, कुछ नहीं, पता नहीं मुझे। हम उसके उस समय किसी से मिले भी नहीं थे। हाँ, ये बात सही है कि 95 में मैं गोविंदाचार्य जी जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री होते थे उनसे मिला था और टिकट की इच्छा जताई थी। तो उन्होंने कहा था कि हैवी वेट को टिकट मिलेगा। तो हमने पूछा हैवी वेट मीन्स? तो उन्होंने कहा यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा। तो मैं नमस्कार करके रांची वापस आ गया। तीसरे दिन यशवंत सिन्हा का घोषणा हुआ, मैं एयरपोर्ट पर रिसीव करने गया और मीटिंग हुई। उन्होंने ऐलान कर दिया कि सीपी सिंह हमारे इलेक्शन एजेंट रहे। काम किया। तो अपना देखिए क्या है ना, सीपी सिंह आदेश का पालन हमेशा किया है और पार्टी का काम बहुत ईमानदारी से किया हूँ, करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। अच्छा, आप लगातार 7 बार रांची विधानसभा सीट से चुनाव जीतते रहे। आखिर कैसे आप जीते? देखिए, एक बात मैं बता दे रहा हूँ, जनता से संपर्क। मैं जनता से हमेशा संपर्क में रहा। मैं मोहल्लों में आना जाना लगातार मेरा जारी रहता है। आज भी मैं कहीं न किसी मोहल्ले में घूमता रहता हूँ।
तो स्वाभाविक है एक एक घर वाले मुझे जानते हैं, मैं एक घर वाले को जानता हूँ, उसका नाम जानता हूँ, उसके कितने बच्चे हैं ये भी जानता हूँ। तो एक दिन में थोड़े हुआ है, बहुत मेहनत करना पड़ा है इसके लिए, और सब लोग करना नहीं चाहता है। सब लोग चाहता है कि बस कोई ऐसा तिकड़म भिड़ जाए, चुनाव जीत जाए। लेकिन मैं इसके लिए कभी परेशान नहीं हुआ। हाँ, परेशानी मुझे पार्टी के अंदर के लोगों से ही हुई है, जिसे मैं कहता हूँ आस्तीन के सांप। ये लड़ाई हमको पार्टी के अंदर लड़नी पड़ती है, क्योंकि रहते तो पार्टी में हैं, लेकिन पार्टी विरोधी काम करते हैं। भाई आप किसी उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं, दैट मीन्स पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि किसी को टिकट मिल गया, आप उसके लिए काम कीजिए, हूँ मैं भी। लेकिन आपको टिकट नहीं मिला तो आप हमको हमारा विरोध कीजिएगा, ये गलत बात है। तो आपको अब तक राजनीति में आस्तीन के सांप कितने मिले हैं? बहुत, अब कितना गिनती करें, कोई गिनती में रहे तब ना, एक दो रहेगा तब ना। भैया हम इतने जानते हैं कि मैं दूसरे दल वाले से सलट लूँगा, जेएमएम को सलट लूँगा, कांग्रेस को सलट लूँगा, लेकिन आस्तीन के सांप से बड़ा मुश्किल होता है सलटना, और नुकसान पहुंचाता है। ये अलग विषय है कि 7 बार चुनाव लड़ा, नुकसान पहुंचाया, ऐसा भी नहीं है कि नुकसान हमको नहीं पहुंचा, कोई खरोंच नहीं लगा, नुकसान जितनी उनकी औकात थी उतना पहुंचाया, लेकिन फिर भी मैं विजय होता रहा। अच्छा, आप स्पीकर भी रहे हैं, कैसा अनुभव रहा है स्पीकर के कार्यकाल का? देखिए, स्पीकर के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एक भाव रहता है, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। भाई स्पीकर जब आप हो गए, ठीक है, ये बात अलग है कि किसी न किसी पार्टी से आप तो संबंध रखते हैं। कई लोगों ने मेरे पर विधानसभा के अंदर भी लाछन लगाया, मैं बोलना पड़ा, यस मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, क्यों नहीं रहूँगा। लेकिन मैं जब यहाँ बैठा हूँ तो भाई मेरे लिए पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर हैं, मैं इस भाव से काम करता रहा। आप मंत्री भी रहे हैं रघुवर सरकार में, तो नगर विकास विभाग का का जिम्मा आपके पास था। तो नगर विकास विभाग का मंत्री रहने के नाते आपने रांची के लिए क्या कुछ किया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि रांची में पता नहीं आप कितने दिन से, मुझे नहीं पता है, कि रांची की सूरत हमने बदल दिया था। रांची की सड़कें, रांची की नालियाँ तो हमने बना, हम नहीं कह रहे हैं कि 100% हो ही गया, वो कभी होगा भी नहीं, बनेगा टूटेगा भी, तो बनता बिगड़ता रहता है। लेकिन अफसोस अब हो रहा है कि सीवरेज ड्रेनेज वाले, पाइपलाइन बिछाने वाले सूरत को बिगाड़ने का काम किया है। मैं लड़ता रहता हूँ उसके लिए, साइट पर जाता भी हूँ, पब्लिक बुलाते हैं मैं वहाँ जाता हूँ, अड़ता हूँ, ठीक करवाने का कोशिश करता हूँ। लेकिन भाई एक बार आप कोई चीज़ बना दीजिए तो मखमल में टाठी लगेगा ना, तो जैसा स्वरूप पहले था वो स्वरूप में तो नहीं आ पाता है, ये समस्या तो है। प्लस रांची के अंदर ये काम मेरा ही स्टार्ट किया हुआ है, जितना पानी का जो पाइप बिछ रहा है, टावर बन रहे हैं, सब मेरे ही कार्यकाल में हमने शुरू करवाया था। स्मार्ट सिटी हमने शुरू करवाया था, मेरे कार्यकाल में शुरू हुआ है। ये सारे बड़ी बड़ी योजनाएं जो देख रहे हैं, ये जो वाहवाही लूट रहे हैं आज, कांटा टोली फ्लाईओवर, वो मेरा ही शुरू करवाया हुआ था। सारी चीज़ें हमारी शुरू करवाई हुई थी। तो ये नए कार्यकाल में नई क्या योजना है आपके पास? देखिए, योजना कुछ नहीं है, योजना तो बस एक मेरा ब्रह्म वाक्य रहता है कि रांची की जनता के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहूँगा, रहता हूँ। बाद बाकी काम तो सड़क नाली दिस दैट चलता रहेगा भाई। रांची शहर देखिए बहुत छोटा शहर है, रांची शहर का, रांची विधानसभा बहुत छोटा है, जगह नहीं है। लोग बोलता है ये बनवाइए, कहाँ बनवाई, जगह कहाँ हमारे हमारे विधानसभा क्षेत्र में कहीं 1 एकड़ जगह नहीं मिलेगा आपको। हाँ, सरकारी कोई 5 कट्ठा 2 कट्ठा मिल जाए तो मिल जाए, तो बनेगा तो बाहर में ना, रांची विधानसभा के अंदर तो बड़ा मुश्किल है बनाना। फिर भी कुछ समस्याएं हैं लगे हुए, उसका कैसे समाधान हो। जैसे सोनरेखा नदी, ये
बॉर्डर है रांची विधानसभा और खिजरी विधानसभा। एक पार्ट तो हमारे विधानसभा तरफ है, तो उसका सुदृढ़ीकरण हम कराना चाहते हैं। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।